नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों हम लोग देख रहे थे क्लास 10th के लिए मैथ्स, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम क्या था, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और ये वास्तविक संख्या की दूसरी क्लास है, पार्ट वन इसका हो चुका है। और पिछले वीडियो पार्ट वन में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी ले चुके हैं। और बेसिक जानकारी क्या लिए थे, जैसे प्राकृत संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या क्या होती है। फिर इसमें हम देखे थे पूर्ण संख्या, फिर हम जान लिए थे पूर्णांक के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या, और इसमें हम देखे थे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, और लास्ट देखे थे हम इसमें अपरिमेय संख्या। तो इतना चीज हम कल के वीडियो में जान चुके थे, जो कि हम लोग का एक बेस था, यानी बेसिक हम कल के वीडियो में जाने थे इन संख्याओं के बारे में। तो आज हम जानेंगे इस संख्याओं से कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख ले पहले। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका केवल केवल दो गुणनखंड होता है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे थे, इसका एग्जाम्पल जो होता है दो, दो, तीन, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट और अनंत तक हम जा सकते हैं। ये सभी क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये सभी का गुणनखंड क्या है, केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। जैसे हम दो की बात करते हैं, दो को अगर हम भाग दे तो दो एक से कटेगा या दो से कटेगा। बात करते हैं हम तीन का, तो तीन एक से कटेगा या तीन से कटेगा। पांच, पांच एक से कटेगा या पांच से कटेगा। बात करते हैं हम सत्रह, सत्रह तो एक से कटेगा या स्वयं सत्रह से कटेगा। तेईस, तेईस एक से कटेगा या तेईस से कटेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इन सभी संख्याओं का जो गुणनखंड है, केवल और केवल दो ही गुणनखंड है। एक तो एक है और दूसरा क्या है, उन संख्या स्वयं होता है। इसलिए ये सभी की सभी संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो दो है। क्या है, दो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है आप लोगों का, सम अभाज्य संख्या बताएं। सम अभाज्य संख्या, अगर हम दो को छोड़ दे तो बाकी सभी जो संख्या बचता है, 3, 5, 7, 11, 13, सब क्या है, एक विषम संख्या। अगर दो एक इकलौता संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है, नहीं तो बाकी के बाकी सभी संख्या जो कि विषम संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो। ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए और एक सम अभाज्य संख्या बताए। और दोनों का आंसर क्या है, दो है। क्या है, दो। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या क्या है, दो है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का भाज्य संख्या से। भाज्य संख्या से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो कल हम पढ़े थे भाज्य संख्या के बारे में कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो वैसा संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो। इसका एग्जाम्पल क्या होता था, एग्जाम्पल था इसका 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड 14, 15, 16, 18, 20। ये सब क्या है, एक भाज्य संख्या और अनंत तक जा सकती है। ये सब क्या है, एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्यों है, तो जब हम चार का गुणनखंड निकालेंगे, यानी जब हम चार में भाग देंगे तो एक से कटेगा, दो से भी कट जाएगा और चार से कटेगा। छह की हम बात करें तो छह एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से भी कटेगा और स्वयं छह से भी कटेगा। आठ की बात करें तो आठ जो है कि
एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से भी कटेगा और आठ से भी कटेगा। नौ, नौ एक से कटेगा, तीन से कटेगा और नौ से भी कटेगा। बात करें हम 15 का, तो 15 एक से कटेगा, तीन से कटेगा, पांच से कटेगा और 15 स्वयं से भी कटेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सभी का गुणनखंड क्या है, दो से अधिक गुणनखंड क्या है, दो से अधिक गुणनखंड है। जब दो से अधिक गुणनखंड हो तो संख्या क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जब कोई संख्या का गुणनखंड दो से अधिक हो तो संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों का, क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं। आपको चार को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो वो होगा आपका चार। क्या है, चार। चार जो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इससे छोटी भाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़े। आप देख रहे हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में बेसिक जानकारी कल के वीडियो में हम ले चुके हैं, अगर कल के वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लें। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, कल हम जान चुके हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। और जहाँ पे p और q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, p और q का एक पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। और एक और जान लेते हैं कि हम परिमेय संख्या क्या होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कल और आज भी देख ले रहे हैं। क्या, जैसे में 3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या का रूप है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5/4 पी बटा क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या है। 10/11 क्या है, पी बटा क्यू के रूप में तो परिमेय संख्या है, लेकिन आपको दे देगा अगर 3, क्या 3 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 3 को हम 3/1 के रूप में तो लिख सकते हैं ना, और इस रूप में लिख दिए तो बन गया p बटा क्यू का रूप। अब p बटा क्यू का रूप क्या क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। बात करते हैं हम चार, चार क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल चार को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो चार क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा क्यू का रूप है, परिमेय संख्या है। 10, 10 का परिमेय संख्या है बिल्कुल, क्योंकि इसको हम 10/1 के रूप में लिख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछ के क्वेश्चन पूछता है यहाँ से शांत और अशांत से क्वेश्चन पूछता है। तो जब भी कोई संख्या का दशमलव प्रसार शांत दे दे तो उसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा तो परिमेय संख्या। जैसे 3.14, ये एक शांत दशमलव प्रसार है तो ये कहलाएगा एक परिमेय संख्या। 6.542 क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है तो ये कहलाएगा आपका परिमेय संख्या। लेकिन यहीं पे आपको दे दे 3.45 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब ये है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। जब अशांत होता है तो वो कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्या, और जब शांत हो तो कहलाएगा परिमेय संख्या। और एक और दे देगा आप लोगों का संख्या रैकरिंग लगा करके, जैसे 8.43 पे लगा देगा रैकरिंग। इसका मतलब यह है कि 4 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब भी संख्या के ऊपर आपको रैकरिंग दिख गया तो वो संख्या हमेशा कहलाएगा परिमेय संख्या। रैकरिंग देखते ही आप हमेशा परिमेय संख्या में टिक मारना, ठीक है। जहां भी आपको रैकरिंग दिख गया संख्या के ऊपर, आप परिमेय संख्या में आंख मूंद करके टिक कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये तो हम कल जान चुके थे। वह संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्या है, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। क्या, अशांत दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। एग्जाम्पल जैसे √2, √2 को हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। √3, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यही पे आपको दे देगा √4। बताएं √4 क्या है, एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो √4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 हम जान चुके हैं क्या है, एक
परिमेय संख्या, इसलिए √4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या जो जो संख्या रूट के अंदर है उसका वर्गमूल होता है कि नहीं होता है। जैसे में दे देगा √9, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो √9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे दे देगा √8, तो √8 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये आपको कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। और क्वेश्चन आपको पूछेगा अशांत से, दशमलव वाला से, जैसे देगा 3, 4, 5, बताए संख्या क्या है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत है तो परिमेय संख्या। यहीं पे दे देता है 3.45 और लगा देता है डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक अशांत है, अशांत है तो अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बनेगा। जैसे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा, एक संख्या दे देगा 8.143, बताए संख्या क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो इसका समीकरण क्या सरल क्या है, शांत है, और शांत है तो एक परिमेय संख्या। यहीं पे देता 8.143 पे लगा देगा डॉट डॉट। इसका मतलब है कि ये अशांत है, और अशांत है तो क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, और शांत है तो परिमेय है। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, 6.814 पे लगा देगा रैकरिंग। अब बताए संख्या क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम बोले हैं कि जब भी आपको संख्या का रैकरिंग दिख गया, आंख मूंद के लगा दो परिमेय संख्या। ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, ये कल हम नहीं पढ़े थे, आज हम पढ़ ले रहे हैं वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये है आपका वास्तविक संख्या का डेफिनेशन। इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता हो। वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये है आप लोग का बेसिक, जहां से क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कल हम लोग बुक स्टार्ट करेंगे, और बुक हम फॉलो कर रहे हैं भारती भवन को। क्या, भारती भवन, भारतीय भवन बुक हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर को हम देख ले रहे हैं कि वो एनसीईआरटी करवा रहे हैं, एनसीईआरटी करवा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बच्चों बेसिक बुक है। अगर आपको पहले बुक बनाना है तो बुक आप भारतीय भवन बनाओ, या एक केसी सिन्हा का बुक आता है सो बना सकते हो, या आईएएस एक आता है आरएस अग्रवाल का। तो इन तीनों में से कोई एक बुक पहले बना लो, फिर आप लोग एनसीईआरटी बनाओ रिवीजन के लिए। पहले आप इन तीनों में से कोई एक बुक बना सकते हो, जिससे आप लोग का एक बेस स्ट्रांग हो। उसके बाद आप लोग खुद से एनसीईआरटी को मात्र 1 से 1.5 महीने में खुद से बना के खत्म कर सकते हो।